जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे, आप देख रहे हैं MN TV। भारत में जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है संविधान ने दिया है। यह अधिकार देश के सभी संस्थाओं में लागू किया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रचार प्रसार माध्यमों में लागू हुआ था। यही प्रतिनिधित्व का अधिकार यानी आरक्षण भारतीय सेना में नहीं है, बल्कि मराठा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट का नाम देने का काम अंग्रेजों ने किया है। यह जातियों और समुदाय के बीच स्वाभाविक रूप से जंगी और अधिक दूसरों की तुलना में युद्ध के लिए अनुकूल थे। जाट सिख, जाट, राजपूत, मराठा, महान रेजिमेंट, इसमें जो आने वाला जो शब्द जाति का जो शब्द है वह शब्द नहीं है, जाति नहीं है, यह मार्शल जातियों का समूह है। सेना में आरक्षण कहीं पर नहीं है और मेरिट की बातें करने वाले ब्राह्मणों की कोई पेशवा रेजिमेंट, मैथिली ब्राह्मण रेजिमेंट या रेवाड़ी ब्राह्मण रेजिमेंट या चित्पावन ब्राह्मण रेजिमेंट भी दिखाई नहीं देती है। भारतीय सेना में जाति को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सेना और केंद्र सरकार को जवाब मांगा था। थल सेना में सिर्फ जाति आधारित भर्तियां होती है। वायु और नौ सेना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बता दें कि भारतीय सेना की 3 जातियों यानी जाट, जाट सिख और राजपूत, इसमें जो जवान आते हैं उनका सिर्फ जो पुरानी आर्मी है, सबसे पुरानी रेजिमेंट है, उसमें भारतीय राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के यानी PBG के तौर पर भर्ती होती है। बिहार रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, इन सारे रेजिमेंटों का घोष वाक्य भी है। बिहार रेजिमेंट का घोष वाक्य है जय बजरंगबली की जय, बिरसा मुंडा की जय। राजपूताना राइफल्स का घोष वाक्य है रामचंद्र की जय। मराठा रेजिमेंट का वाक्य है हर हर महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यह सारे रेजिमेंट के अलग अलग घोष वाक्य होते हैं। आज़ादी के बाद सेना में आरक्षण लाने का प्रयास किया गया था। फिर सेना के तत्कालीन कमांडर इन चीफ KM करियप्पा ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि संस्थान की योग्यता पर प्रभावित होगा। तब से इसके उच्च मानकों को बनाए रखा है और कभी राजनीतिक दबाव में कमी नहीं आई है। सेना बहुत अच्छी से जानती है कि यह देश की संरचना को राजनीतिक बनाने का एक तरीका है जो देश के हित में नहीं है। 2017 को एक तथाकथित अम्बेडकरवादी केंद्रीय समाज कल्याण राज्य मंत्री रामदास आठवले ने सेना में SC/ST के लिए आरक्षण की मांग किया था। भारतीय रक्षा बहुत अच्छी तरह से जानती है कि केवल वे लोग जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सेना में शामिल होने के लिए उपयुक्त है, वास्तव में वहां जीवित रह सकते हैं। केवल सबसे अच्छे लोगों को सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसलिए सेना में आरक्षण देना देश की सुरक्षा से समझौता करना होगा, जिसकी सेना को कभी भी अनुमति नहीं मिल सकती है और सेना भी अनुमति नहीं दे सकती है। जब वे सेना में शामिल होते हैं तो खुद के लिए नहीं जीते हैं, वो खुद भारतीयों के रूप में देखते हैं। वे एक परिवार बन जाते हैं और अपने साथ के साथी के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सेना में आरक्षण देना न्यायपूर्ण नहीं है, तो जब भारतीय सेना में भारतीय शिक्षक भर्ती 2021 धार्मिक शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। पात्रों और इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना धार्मिक शिक्षक भर्ती 2021 9 फरवरी 2021 के पहले भारतीय सेना की वेबसाइट joinindianarmy.inc.in पर आवेदन पत्र कर सकते हैं। इसमें सभी धर्मों के धार्मिक गुरु यानी पंडित, ग्रंथी, पादरी, सुन्नी मौलवी श्रेणियों के लिए कुल 194 रिक्तियां उपलब्ध है। इसमें पंडित बनने के लिए उम्मीदवार की योग्यता, रिक्त विवरण, परीक्षा पैटर्न, चयन प्रक्रिया देखेंगे तो 194 में 171 पंडित है और 9 गोरखा रेजिमेंट के पंडित है। यानी इसमें जो क्वालिफिकेशन भी मांगा है तो देखा जाए तो आपको संस्कृत का आचार्य होना जरूरी है, नहीं तो आपके पास कर्मकांड करने वाला 1 साल के डिप्लोमा शास्त्री होना चाहिए, वह भी संस्कृत भाषा के साथ। इसमें सवाल खड़े हो जाते हैं। 194 में 171 पंडित है और गोरखा पंडित 9 हैं। कुल मिलाकर 180 ब्राह्मणों की भर्ती कराया जाएगा, क्योंकि मूल निवासी बहुजन समाज के SC/ST OBC के लोगों के पास संस्कृत कितने आचार्य हैं, कितने मूल निवासी बहुजन समाज के SC/ST OBC के लोगों के पास
कर्मकांड में शास्त्री का डिप्लोमा है, वह भी संस्कृत में है। मेरिट की रट लगाने वाले ब्राह्मण भारतीय सेना के धार्मिक शिक्षक के भर्ती में 100% आरक्षण ले रहे हैं। धार्मिक पंडित बनने वाले हैं। सेना में सैनिकों को यह पंडित कर्मकांड सिखाएंगे। इसमें केवल कर्मकांड नहीं है, यह तो ब्राह्मणों द्वारा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण करने का एक षड्यंत्र है और एक अभियान है। ब्राह्मणों की ओर से ब्राह्मण धर्म की गुलामी थोपने का एक संघी षड्यंत्र है। हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को जो आरक्षण मिलता है, तो ये लोग मेरिट की बात करते हैं। आज तक मूल निवासी बहुजन समाज को जो आरक्षण मिलता था, वह एक तो निजीकरण ने खत्म किया है, और भारत के कर्मिक रिपोर्ट देखेंगे, उसका आंकड़ा देखेंगे, इन्हीं ब्राह्मणों ने शासन प्रशासन का सब आरक्षण हड़प किया है। इनकी व्यवस्था यानी ब्राह्मणों की व्यवस्था मजबूत करने वाले जो क्षत्रिय है, वैश्य है, इनका भी प्रतिनिधित्व शासन प्रशासन में नहीं के बराबर है। वास्तव में आरक्षण के बारे में एक बात बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। यह आरक्षण कैसे होता है? यह अवसर है। इसका एक सूत्र है, अवसर प्लस बुद्धिमत्ता इज इक्वल टू गुणवत्ता। इसका उदाहरण देते हुए कहा जाए, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का उदाहरण दिया जा सकता है। ब्राह्मण तेंदुलकर और अनुसूचित जाति का धर्मांतरित कांबली एक साथ क्रिकेट में आते हैं। तेंदुलकर का सभी सीजन में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, तो भी उसे बार बार अवसर प्रदान किया जाता है। मगर विनोद कांबली का 1-2 मैच में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, तो 1-2 साल उसको बिठा देते थे। यही ब्राह्मणों की आरक्षण नीति है। धन्यवाद।